Hi everyone, Radhe Radhe. A very warm welcome you all again on my YouTube channel. तो आज जो रीडिंग होगी वो अगेन 1st to 14th ऑफ फरवरी तक होगी फॉर टॉरस जॉडिक साइन पीपल जिनके लॉर्ड हैं वीनस, जिसको हिंदी में वृष राशि भी बोलते हैं। तो लेट्स सी क्या रीडिंग है। टॉरस साइन पीपल, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, करियर में आप कहीं ना कहीं तो अच्छा कर रहे हैं। देखो, करियर में आपका ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन आप कहीं ना विक्टिम माइंडसेट में हैं अभी। ऐसे बहुत टाइम से या तो आप एक सेम काम करते आ रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम चेंज, यू वांट सम फ्रीडम। आपके काम में ना आपको बहुत फ्रीडम नहीं है शायद, ठीक है। एक रटा रटाया शेड्यूल है जो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ रहा है, और मे बी यू आर नॉट ओके विद दैट, या कुछ और भी रीजंस हैं। आप कहीं ना कहीं किसी से बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ना एक्शन लेना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे अभी इट इज़ अ हाई टाइम नाउ। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन ना अभी के लिए मैं बोलूँगी कि आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अभी आप बहुत जल्दीबाजी में सोच रहे हैं। आपको बस लग रहा है कि हाँ, जल्दी से मैं एक्शन लूँ और मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक्चुअली में अपने करियर में बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, ठीक है, बट वी आर वर्किंग समवेयर ऑन ऑन अ लोअर नोट। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ, आप एक ठीक ठीक जगह पे, एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी डेजिग्नेशन है, एक अच्छी अथॉरिटेटिव रूलिंग जॉब है, बट आप अभी इस जॉब से कहीं ना कहीं बोर हो चुके हैं, या करियर में आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको एक्सप्लोर करनी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। यू कीप ऑन थिंकिंग, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी 1st to 14 फरवरी के बीच में आपको आपके इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो आपको ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए करियर पर्सपेक्टिव में। अब अगर बात करी जाए आपके रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, जो लोग भी मैरिड हैं या जो लोग अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप वाइज ना आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। रिलेशनशिप में मैं यही बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही 1st to 14 के बीच में स्पेशली। अगर आप मान लीजिए किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से देख के मिलना है। वैसे ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। एक इक्वल पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिलने वाला है, या आपके अगर रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं तो आगे आप बेहतर कर सकते हैं। और लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक सोल जर्नी आपकी दिख रही है आपके पार्टनर के साथ में। तो अभी तक अगर आप रिलेशनशिप में बहुत सफ़र आपने किया है, तो विच मीन्स समवेयर यू हैव लर्न योर लेसन। नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। 1st to 14 फरवरी के बीच में आई वुड नॉट एडवाइज यू टू कम इन टू द रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा आपको दिखता भी है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे शादी करनी है, या अगर आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता भी आ रहा है, तो आप 1st to 14 फरवरी के बीच में उसको ओके मत करना, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में आप रॉन्ग डिसीजन ले लें। थोड़ा सा स्लो चलना है, रिश्ते को आगे थोड़ा देख के प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप वाइज आपकी ये चीज़ें अच्छी बेहतर चलेंगी। करियर वाइज मैं बोलूँगी कि जितना अभी चल रहा है उतने में आपको थोड़ा सेटिस्फाइड होना है। प्लानिंग प्लॉटिंग करिए। ये ईयर एग्जीक्यूशन के लिए, स्पेशली फरवरी मंथ एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल बेटर नहीं है। नेक्स्ट मंथ में जब भी टॉरस साइन के लिए रीडिंग करूँगी, तो मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड रीडिंग करूँगी, कि आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या आप ऐसा करियर में जॉब चेंज देख रहे हैं, या आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हैं और आपको एक चेंज चाहिए, तो वो भी है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी अभी ये रीडिंग ले रहे हैं ना टॉरस साइन के, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस फियर है। सबकॉन्शियस फियर बोले तो कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से ना फोबिया हो जाता है ना हमें, कि हमें बार बार वो एक्सपीरियंस होता है, या हमें वो एक्सपीरियंस हो गया तो हमें अब इतना डर लग गया है कि हम नेक्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस के लिए वो काम को करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ में। तो आपको कोई ना कोई सबकॉन्शियस फियर है, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। और अभी तो मैं यही बोलूँगी कि जब मैं रेमेडी का पार्ट लेके आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप अपना माइंडसेट को सही रखें। अगर आप बिलीव करते हैं पूजा पाठ में, तो आपको देवी दुर्गा कवच करना चाहिए, को हनुमान चालीसा डेली करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई फीमेल है,
फीमेल पर्सन है जिससे अभी आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल मतलब अगर मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए ये रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। फीमेल के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, आप अपना ही नेचर पे देख सकते हैं कि कई बार आप अपनी वजह से ही बहुत इरिटेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो खुद के नेचर पे ध्यान देने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं एक फोबिया भी हो जाता है, एक डर बैठ जाता है मन में। किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा सोच विचार करने से क्या होता है, कहते हैं ना, कोई काम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट कर देना है थोड़ा सी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ में। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ना तो ही हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं कभी, और ना ही हम उस चीज़ से कभी सेटिस्फाइड हो पाते, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग हमेशा आपको एक डायलेमा देगी, एक कन्फ्यूजन देगी, कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। और एक रीडिंग ये है कि हाँ, हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, एक इन जनरल रीडिंग मैं आपको टॉरस साइन वालों को दूंगी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी बोले या कोई भी एसेट में बोले, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्ट बहुत टाइम से कर दिया है, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि यार वो मेरा पैसा वहाँ पे स्टक है, वो निकल जाए या ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, तो मैं बोलूँगी ऐसा स्टक है वो टाइम लेगा और लॉन्ग रन में आपको अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी या कोई भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आई वुड आस्क यू कि अभी आप इन्वेस्ट ना करिए, ठीक है, क्योंकि ये सही समय नहीं है, या तो फिर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि हाँ, कुछ एक नया स्टार्ट दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक नई बिगनिंग दिख रही है। करियर प्रोस्पेक्ट में भी हो सकती है, रिलेशनशिप प्रोस्पेक्ट में भी हो सकती है, और यहाँ पे आप बहुत बैलेंस करते दिख रहे हैं। ये चीज़ें कब तक पॉसिबल होंगी? लगभग 21 मंथ्स का टाइम पीरियड है, या फिर आप जितनी जल्दी लर्निंग लें, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है। आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, मैं ये कहूँगी। प्लानिंग तो आप बहुत अच्छी करते हैं बट एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है, तो एग्जीक्यूशन पे आपको ध्यान देना है। और उसके साथ में ये भी फिल्टर करना है कि अभी मुझे क्या नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी कोई भी बड़ा अमाउंट ऑफ एसेट, बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, उससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लॉन्ग रन में करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉन्ग रन वाली ट्रेडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो भी होती है कि एक वन डे में हम सेल एंड बाय करते हैं, वो ट्रेडिंग आपको सूट नहीं करेगी। दूसरा गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या है टॉरस साइन के लिए। फ्रॉम 1 फरवरी टू 14 फरवरी आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखिए, मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं को ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपनी लाइफ में ना बड़ी पिक्चर्स पे ध्यान दें, छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको लॉस होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो चाहे रिलेशनशिप में हो तो भी बहुत सोच के जाना है। अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी तो भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करके आपका रिश्ता बेटर हो सकता है, इस पर ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा, मेडिटेशन इज़ कंपलसरी, तो मेडिटेशन ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और yeah, that's it. So thank you so very much for watching this video again, and do like, share and subscribe to my channel if you like my video. Radhe Radhe.